नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। सरिता आर्य कई दिन की बयानबाजी और भाजपा नेताओं से मेल मुलाकात के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है। सरिता आर्य के भाजपा को ज्वाइन करने को लेकर मीडिया की हेडलाइन है, कांग्रेस को बड़ा झटका। सवाल यहीं से बनता है कि सरिता आर्य के भाजपा में जाने से कांग्रेस को जो झटका लगा है वो कितना बड़ा है, और दूसरी बात, सरिता आर्य के इस कदम से नैनीताल सीट पर क्या बदल गया है। दोनों सवाल जरूरी है और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरिता आर्य प्रदेश की बड़ी दलित नेता है और नैनीताल सीट पर उनका अच्छा खासा असर है। वो महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है, इसलिए पूरे प्रदेश में उनका एक अपना नेटवर्क है। यह अलग बात है कि वो अपने इस नेटवर्क का कितना इस्तेमाल कर पाएगी, क्योंकि अगर उनको नैनीताल से टिकट मिलता है तो वो संजीव आर्य को हराने में जुटेगी या फिर अपने नेटवर्क को खंगालने में। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संजीव आर्य अगर इतने ही कमजोर होते तो भाजपा में आए हेम आर्य ही काफ़ी होते। अब सरिता आर्य की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि अगर हेम आर्य और सरिता आर्य की तुलना करें तो भाजपा के टिकट के लिए पलड़ा जो भारी पड़ रहा है वो सरिता आर्य का दिख रहा है। अब इसमें एक सवाल पैदा होता है और वह है कि हेम आर्य इसके लिए कितने राजी होंगे। वो बगावत तो नहीं करेंगे क्योंकि उनका पुराना इतिहास कुछ इसी तरह का रहा है। हालांकि सरिता आर्य एक बार इस सीट से विधायक रह चुकी है। अब अगर इस समय नैनीताल सीट पर क्या बदला की बात करें तो यह बड़ा ही दिलचस्प है। 2017 के चुनाव में आमने सामने सरिता आर्य और संजीव आर्य ही थे और इस समय भी दोनों ही आमने सामने हैं। बस फर्क इतना आया है कि पार्टी बदल गई है। हालांकि अभी सरिता आर्य को भाजपा का टिकट नहीं मिला है, लेकिन जैसा कि सरिता आर्य ने भाजपा को ज्वाइन करने से पहले कहा था, अगर भाजपा टिकट देगी तो ही वो भाजपा में शामिल होंगी। इसीलिए ये माना जाना चाहिए कि सरिता को नैनीताल का टिकट जो है भाजपा से मिलना ही है, बशर्ते जैसा कि मैंने कहा हेम आर्य बहुत बड़ा कोई पंगा खड़ा ना करे, क्योंकि हेम आर्य भी कांग्रेस से कुछ दिन पहले ही भाजपा में आए हैं और वो भी नैनीताल से टिकट के दावेदार है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि वो कांग्रेस में भी नंबर 1 दावेदार थे और भाजपा में नंबर 1 दावेदार है। पिछले चुनाव 2017 की बात करें तो सरिता आर्य को संजीव आर्य ने करीब 7000 वोट से हराया था, लेकिन ध्यान में यह रखना चाहिए कि उस वक्त मोदी की लहर का भी असर था और सरिता आर्य और हेम आर्य भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। याद कीजिए 2012 में भाजपा की ओर से नैनीताल सीट पर हेम आर्य ने चुनाव लड़ा था। उस वक्त सरिता आर्य और हेम आर्य आमने सामने थे। हेम आर्य 5000 वोट से सरिता आर्य से पराजित हो गए थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाजपा में अगर हेम आर्य और सरिता आर्य एकजुट हो जाए तो संजीव आर्य के लिए राह इतनी आसान नहीं जितनी कही जा रही है। अब पता नहीं कितना संभव हो पाएगा, क्योंकि चुनाव 5 साल में आते हैं और एक बार चूकने के बाद नेता को 5 साल इंतजार करना पड़ता है। इसीलिए हेम आर्य 5 साल के लिए इंतजार के लिए राजी होंगे कि नहीं होंगे, यह एक बात है। हालांकि सत्ता में आने पर पद के और भी बहुत सारे रास्ते बनते हैं, इसीलिए देखते हैं क्या नैनीताल सीट पर बनता है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।